राजीव आज 15 साल बाद इंडिया वापस आया था और सबसे पहले वो अपनी नानी से मिलना चाहता था। इसलिए एयरपोर्ट से निकलते ही उसने एक कार हायर की और बिना किसी को इन्फॉर्म किए नानी को सरप्राइज देने वो उनके गांव की तरफ निकल पड़ा था। इतने सालों बाद अपने देश आकर वो बहुत खुश था और उसके इस खुशी में उसके साथ थी उसकी मंगेतर संजना। एक सुनसान सड़क पर राजीव की कार फुल स्पीड में अपने नानी के गांव की ओर भाग रही थी। कितने खुश हो तुम। मैंने तुम्हें आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ यार, सच बताऊं तो अपने देश की बात ही कुछ और होती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों बाद खुल के सांस ले रहा हूँ। इतना मिस करते हो अपने देश को तो वापस क्यों नहीं आ जाते? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ यार। बहुत हो गई दूसरों की नौकरी, बहुत कमा लिया पैसा। वैसे भी एक पंछी कितना भी उड़ ले, लौट कर तो एक दिन अपने घोंसले में आता ही है। वाह यार, तुम तो यहाँ आते ही फिलोसफर बन गए। लेकिन आई थिंक तुम्हें नानी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। अरे सरप्राइज देने में जो मजा है ना, वो इन्फॉर्म करके जाने में कहाँ। अरे यार, नानी अकेले रहती हैं और वो भी सिर्फ एक सर्वेंट के साथ। अचानक हम ऐसे वहाँ पहुँच जाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अपने नाती के आने पर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशी होगी। वैसे इतने सालों बाद वो तुम्हें देखेंगी, तुम्हें लगता है वो तुम्हें पहचान लेंगी? यही तो देखना है यार, इसलिए तो उन्हें सरप्राइज दे रहा हूँ। तभी राजीव की नजर रास्ते पर खड़े दो गांव वालों पर पड़ती है जो हाथ दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा कर रहे थे। अरे ये लोग कौन है यार? शायद तुम्हारी नानी के गांव वाले होंगे। लगता है तुम्हें पहचान गए हैं। साहब, आगे गांव तक छोड़ देंगे क्या? वो बहुत दूर से पैदल आ रहे थे, चलते चलते थक गए हैं। कहाँ जाना है तुम लोग को? मुंडेरपुर साहब, बस थोड़ी दूर पर है। अरे वाह, मुंडेरपुर तो मैं भी जा रहा हूँ यार। चलो बैठ जाओ। अरे धन्यवाद साहब। आपको कभी देखा नहीं यहाँ साहब। मुंडेरपुर के नहीं लगते आप। हाँ, मेरी नानी का घर है वहाँ। पीली कोठी पता है तुम लोग को? पीली कोठी? पीली कोठी का नाम सुनते ही उन गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ऐसे डर गए थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ? आप लोग पीली कोठी का नाम सुनते ही इतना डर क्यों गए? वो तो भूतिया कोठी है साहब। बहुत से किस्से हैं उस कोठी के। हाँ, किस्से कहानियां तो मैंने भी बहुत सुने हैं बचपन में इस पीली कोठी के। आर यू सीरियस? हाँ यार, लेकिन बस कहानियां हैं। बचपन में इतनी बार गया हूँ लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। बस साहब, यहीं किनारे रोक लो गाड़ी। बस यहीं खेत तक ही जाना था हमें। वैसे अपना ख्याल रखना साहब, वो पीली कोठी सही जगह नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरी नानी कई सालों से रहती है उस भूतिया कोठी में। गांव वालों की बात सुनकर संजना सहम जाती है, लेकिन राजीव बचपन से इस पीली कोठी की कहानियां सुनते आया था, इसलिए उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और थोड़ी देर में ही राजीव और संजना पीली कोठी पहुंच जाते हैं। एक सुनसान एरिया में बनी हुई पीली कोठी जो शायद कभी पीले रंग की हुआ करती हो, लेकिन अब इस कोठी के सारे रंग फीके पड़ चुके हैं और कोठी के कुछ कमरे तो खंडहर में बदल चुके हैं। कोठी को चारों तरफ से मजबूत तारों ने घेरे हुए हैं। पुरानी कोठी को देखते ही राजीव की सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो छोटा सा घर देख रही हो?
हम बचपन में अक्सर वहाँ लुका छुपी खेला करते थे। नाना जब जमींदार थे तो वहाँ घर का चौकीदार रहा करता था। फिर एक दिन उस चौकीदार ने खुदकुशी कर ली, पता नहीं क्यों। उसके बाद माँ ने हमें वहाँ जाने से मना कर दिया। मैंने मम्मी पापा की बात सुनी थी एक बार। मम्मी ने शायद उस चौकीदार को वहाँ देखा था उसके मरने के बाद भी। एक दिन मैं और हमारे सारे भाई बहन हम लोग उस घर में घुस गए थे, ये सोचकर कि चलो आज भूत देखेंगे। लेकिन कुछ मिला नहीं। हाँ, वहाँ से निकलते समय मम्मी ने ज़रूर देख लिया था। और उसके बाद जो हम लोगों की पिटाई हुई है, बस उसके बाद से उस घर तरफ जाना छोड़ दिया। अब सारी कहानियाँ यहाँ खड़े खड़े सुनाओगी या मुझे अंदर भी ले चलोगी? हाँ यार, बिल्कुल, चलो अंदर देखते हैं नानी हमें पहचानती हैं कि नहीं। अरे कोई है घर में? मेहमान आए हैं आपके घर में। घर की हालत देखकर तुम्हें लगता है यहाँ कोई रहता भी होगा? तभी लकड़ी की ठक ठक की आवाज पूरे कोठी में गूंज जाती है। कौन है? संजना और राजीव के सामने एक बूढ़ी औरत हाथ में लकड़ी लिए हुए आती है। थोड़ी देर बाद गौर से राजीव को देखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहचाना मुझे? राजू? तू राजू है ना? हाँ नानी, मैं आपका राजू ही हूँ। इतने साल बाद याद आई है मेरी, और वो भी ऐसे आया है। कितना लंबा हो गया है रे तू। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? अब भी तेरी मुस्कुराहट वैसी ही है जैसे बचपन में थी। मुझे तो लगा था तुझसे बिना मिले ही मैं चली जाऊंगी। अरे नानी, अभी आपको तो मेरे बच्चों को खिलाना है। ये लो, इनसे मिलो। ये हैं आपकी बहू संजना। शादी कर ली और बताया भी नहीं? शादी की नहीं है नानी, करने वाला हूँ, इसलिए तो आया हूँ। चल, इस बार मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। तभी नानी ने नौकरानी को आवाज देते हुए कहा, विमला, अरे ओ विमला, देख मेरा नाती हमारी बहू को लेकर आया है। मैं कहती थी ना, एक दिन मेरा राजू जरूर आएगा मुझसे मिलने। जाकर मेहमानों वाला कमरा साफ कर दे। अब यहाँ कोई आता नहीं है ना, इसीलिए बहुत गंदा पड़ा है। अब एक अकेली विमला ही है, वो भी कितना ख्याल रखेगी घर का। विमला वहीं खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रही थी। तभी नानी ने जोर से कहा, अरे वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? तुझे बोला ना, जाकर मेहमानों वाला कमरा साफ कर, और हाँ, चाय बना देना। जाओ बेटा, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाने का इंतजाम करवाती हूँ। संजना ने धीरे से राजीव से कहा, इतने बड़े घर में नानी को अकेले डर नहीं लगता होगा क्या? इससे पहले कि राजीव संजना को जवाब दे पाता, नानी ने पलटते हुए कहा, अपने घर में किस बात का डर बेटा? भूत का? अरे नानी, रास्ते में गांव के दो लोग मिल गए थे। पीली कोठी का नाम सुनकर ही डर गए वो तो, और उन्होंने कुछ किस्से कहानियां सुना दिया संजना को। बस उसी से थोड़ा सा डर गई है ये। अगर इस घर में कोई है भी तो होगा इस घर का सदस्य ही ना। और अपनों से कैसा डरना। जाओ, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, फिर चाय पीते समय बात करते हैं। तुम भी ना
नानी के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया यार, नानी बुरा थोड़ी ना मानेगी। संजना और राजीव अपने कमरे में पहुंचते हैं जहां विमला उनका बिस्तर लगा रही होती है। संजना उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन विमला उसके हाथ से चादर झटक कर खुद बिछाने लगती है। उसका यह रवैया संजना को बहुत अजीब लगता है और जाते जाते विमला कुछ अजीब नजरों से घूर कर देखती है। तुमको कुछ अजीब नहीं लगती है ये औरत? कैसे घूर के देखती है ये? मैं उसकी हेल्प करने गई तो उसने मेरे हाथ से चादर खींच ली। छोड़ो ना यार उसको, उसने कभी मेहमान नहीं देखा होगा इस घर में। तुम नहा लो जब तक मैं जरा घर घूम के आता हूँ और अपनी पुरानी यादें कुछ ताज़ा करके आता हूँ। ठीक है, आते समय गाड़ी से मेरा बैग लेके आना। और हाँ, अंधेरा होने वाला है, कहीं गुम मत हो जाना इस भूत बंगले में। ओके, तुम नहाओ और ज़्यादा टाइम मत लगाना, नानी इंतज़ार कर रही होंगी। थोड़ी ही देर में अंधेरा फैल चुका था। पीली कोठी में कुछ बल्ब ही बस टिमटिमा रहे थे, जिसकी रोशनी उस कोठी में पर्याप्त नहीं थी। संजना जब नहा कर निकली तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक साड़ी रखी हुई है और कमरे से एक औरत को जाते हुए देखा। वो औरत विमला नहीं थी, कोई और ही थी। जाते जाते उस औरत ने पलट कर देखा और संजना को देखकर मुस्कुराई। संजना ने साड़ी को देखा। वो साड़ी देखने में बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन संजना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि राजीव अब तक उसका बैग लेकर आया नहीं था। थोड़ी देर में संजना तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। आधी हवेली में अंधेरा ही था और कुछ कमरों में बल्ब जल रहे थे। एक अजीब सा सन्नाटा पूरी हवेली में फैला हुआ था। संजना ने अपने आप से कहा, ओह गॉड, सच में यार, ये तो बिल्कुल भूतिया हवेली है। कैसे रह सकता है यहाँ कोई? तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। संजना ने डरते हुए कहा, कौन है? कौन है वहाँ? अगले ही पल राजीव उसे पास आता हुआ दिखाई दिया। थैंक गॉड तुम हो, मैं तो डर ही गई थी। लगता है तुमने गांव वालों की बात कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। वैसे साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। अब चले नानी के पास? तभी संजना की नज़र विमला पर पड़ती है, जो किसी को मोबाइल से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। संजना और राजीव एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। कुछ पुराने से लैंप दीवारों पर लगे हुए थे। नानी की नज़र जैसे ही संजना पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो सुषमा की साड़ी लग रही है, तुम्हें कहाँ से मिली? संजना ने राजीव की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, कौन सुषमा? राजीव संजना की बात समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत कहा, सुषमा यानी मेरी मामी। इसकी मामी को ये साड़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए मुझे याद है। तुम्हें कहाँ मिल गई ये? वो एक औरत मेरे कमरे में रख कर गई थी। तभी संजना की नज़र दीवार पर टंगी कुछ फोटोग्राफ पर पड़ती है। अरे नानी, वो जो उस फोटो में आपके साथ खड़ी है ना, वही आई थी मेरे कमरे में। नानी और राजीव ने पलटकर फोटोग्राफ देखा। कुछ देर के लिए नानी और राजीव एक दूसरे को देखते रहे। फिर नानी ने धीरे से कहा, यही तो है सुषमा, राजीव की मामी। लेकिन इसे मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। क्या था पीली कोठी का सच? सुषमा क्या कहना चाहती थी संजना से? जानने के लिए सुनिए पीली कोठी का अगला भाग।